नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स आरबीएसई बोर्ड 2025 एंड 2026। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो मैथ्स का पेपर होगा 29 ऑफ मार्च को, राइट। मैथ्स का पेपर कब है आपका? 29 ऑफ मार्च को होने वाला है, और उसमें आप किस तरीके से एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, राइट। अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे, हाउ कैन यू गेट अ गुड मार्क्स इन मैथ्स इन 2 days, बिकॉज आपके 2 दिन का गैप रहेगा। 26 एंड 27 का 29 को पेपर है और 2 दिन का आपका गैप आएगा। उसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको उसमें रिवीजन भी करना है, राइट। तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विच इज़ वेरी गुड, वो रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मैथ्स के अंदर, ओके। और जिन बच्चों ने बिल का रिवीजन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बट वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा ताकि यू कैन गेट अ गुड मार्क्स। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेटेज ऑफ चैप्टर्स कितना है। जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है वो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, उसमें स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से चलना है, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है आपको वो पहले अटैम्प्ट करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप, ये तो नहीं है कि 2 दिन में कंप्लीट बुक कर लेंगे जो मैथ्स की गिवन है, ऑफ कोर्स नॉट। तो आप संजीव डेस्क वर्क्स के जो एक पतली सी बुक पब्लिश की है संजीव डेस्क वर्क, उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, और उसमें से आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी उन्होंने एज ए क्वेश्चंस कैरी किए हैं, सॉल्व्ड जो हैं वो भी कैरी किए हैं। तो उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हर टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने कवर किए हैं, तो वो आपके रिवीजन के अंदर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपके बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ बुक में से ही आने वाला है, और पूरी बुक करना 2 दिन में इम्पॉसिबल है। तो आप सेलेक्टिवली ही जो क्वेश्चंस हैं वो कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम वेटेज देख लेते हैं। सबसे हाई वेटेज का जो चैप्टर यहाँ पर है वो आपका होने वाला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्जेब्रा में 3 चैप्टर आ रहे हैं और इसका मार्क्स का वेटेज है 20 मार्क्स का, राइट। तो एल्जेब्रा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, चैप्टर 8 algebraic expressions, and chapter 12 factorization, right, and chapter 12 जो कि है फैक्टराइजेशन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अलजेब्रा में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसमें आपका आ रहा है कंप्लीट 7 मार्क्स के, राइट। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 1 MCQ है आपका, और बहुत इजी इक्वेशन आएगी सामने। MCQ वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दूसरा है 1 मार्क का आएगा आपके पास वेरी शॉर्ट। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन यहाँ आने वाला है। हो गए आपके कितने? 2 मार्क्स। उसके बाद एक आने वाला है आपके 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलेगा ये मिलेगा शॉर्ट टाइप ए में, शॉर्ट टाइप ए एंड शॉर्ट टाइप बी, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको पे दिखेंगे। शॉर्ट टाइप ए में वो होते हैं जिसमें आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड मैच द फॉलोइंग। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये आपके आते हैं शॉर्ट टाइप ए में,
तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का वो होने वाला है, ये होगा आपका मैच द कॉलम, राइट। तो शॉर्ट टाइप ए का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो 4 मार्क का होगा। 2 मार्क का आपका वेरी शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड एक MCQ मिल जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं, अलजेब्रा को ही कम्प्लीटली नहीं छोड़ना, क्योंकि 20 मार्क्स की अलजेब्रा आ रही है आपकी। सबसे पहला फोकस अलजेब्रा पे ही करना है। उसके बाद है आपका चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 मार्क्स में से एक MCQ है, एज यू कैन सी हियर। 1 आ रहा है आपके 4 मार्क का डायरेक्ट शॉर्ट टाइप बी। शॉर्ट टाइप बी में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा जिसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट टाइप बी में मिलेगा। और ये उसके बाद हम आते हैं हमारे चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में आपको पूरा एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है, और इस 8 मार्क्स में आपको मिलेगा ऑप्शन, राइट। तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 8 मार्क का, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, और ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों 4 पार्ट्स में होंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, ओके। 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, हो गए 8 मार्क्स। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके चारों के चारों राइट हो, तो 8 मार्क्स पक्के हैं। दूसरी चीज़, अटैम्प्ट आप ये करेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा, अगर बाई चांस आपको 2 नहीं आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 2 तो आ रहे हैं ना, 3 तो आ रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में 0 आने से बेटर है कि आप उसको अटैम्प्ट करें और उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। और दूसरी बात यह है कि आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कोई भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ते वहाँ पे 0 मार्क्स। अब यहाँ पे 8 मार्क्स का आप फैक्टराइजेशन तैयार करेंगे तो उसमें चाहे आपके आंसर एंड में रॉन्ग आ रहा हो, बट अगर आप स्टेप्स पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, बिल्कुल राइट स्टेप्स वहाँ पे लिखते हैं, यू विल गेट अ फुल मार्क्स, ओके। और इसका क्वेश्चन भी डायरेक्ट आने वाला है, इक्वेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। ये चैप्टर अलजेब्रा जो है आपका सेक्शन 20 मार्क्स का है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, जिसमें हम 20 मार्क्स कन्फर्मली आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम यही डिस्कस करेंगे चैप्टर। दूसरा है आपका जो चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले उसके बारे में बात कर लेते कि उनका वेटेज कितना है। मैंने आपसे डिस्कस किया था चैप्टर ज्योमेट्री, राइट। ज्योमेट्री के अंदर आपका एक ही चैप्टर कंसीडर कर रहे हैं, देखिए ज्योमेट्री में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 MCQ एंड 8 मार्क्स का कंप्लीट बिग क्वेश्चन आने वाला है वहाँ पे। तो 8 मार्क्स के जो पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, वो चैप्टर बहुत अच्छे से करने। अब इसमें ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आप देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स मतलब पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में अगर आप पैरेललोग्राम से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेते हैं, लाइक इसकी प्रॉपर्टीज़, इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पूछे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ बेस्ड। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, ओके। तो आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपने इस चैप्टर के अंदर पैरेललोग्राम भी अच्छे से तैयार कर लिया, एक पैरेललोग्राम तैयार कर लिया, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ फिगर इज मेड बाय 4 साइड्स, क्लोज्ड फिगर, ओके। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं रिगार्डिंग डायगोनल्स, रिगार्डिंग एंगल्स, साइड्स, आपकी बुक में गिवन है, और मैं ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। 1 मार्क का इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट, ऑप्शन मिलेगा। आप ऑप्शन में से ऊपर वाला क्वेश्चन या नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई प्रेफर यू टू अटैम्प्ट
ऊपर वाला जो क्वेश्चन गिवन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन के अंदर, वो आप अटैम्प्ट कीजिए, वो शॉर्ट पैरेललोग्राम का होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे 8 मार्क्स और आपके कंफर्म हो गए। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आपको, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर मैंने डिस्कस किया था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका, इसमें भी एक ही चैप्टर आ रहा है, कंसिडर कर रहे हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 9। ओके, चैप्टर 9 यहाँ पे मेंसुरेशन में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स की जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये वाला जो आएगा ये आएगा आपका शॉर्ट टाइप ए में। ओके, ये वाला जो 4 मार्क्स आएंगे ये आएंगे आपका शॉर्ट टाइप ए, और शॉर्ट टाइप ए में होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, इसमें एक आएगा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे 4, और उनके ऑप्शंस भी आपको गिवन होंगे, उसमें से आपको देख करके वहाँ पे फिल करना है, जो कि काफ़ी इजी है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और ये चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। अब हम आते हैं हमारे अदर जो 4 मार्क्स इससे आने वाले चैप्टर। शॉर्ट टाइप बी आएगा, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर में ज़्यादातर है आपका एरिया, पैरामीटर नहीं पूछा जाता है, मोस्टली वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, राइट। तो सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 टाइप्स आता है। एक तो होता है आपका 2πr, जो 2πrh, जो कि सिर्फ आपका सेमी सर्कल जो होता है, सेमी सिलेंडर जो होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जैसे ये है, राइट। और दूसरा होता है कंप्लीट πr² वाला। इसमें 2 फॉर्मूला लगते हैं, तो दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने संजीव डेस्कवर्क से ही लिए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लिए हैं, क्योंकि अनसॉल्व भी लिए हैं उन्होंने और सॉल्व भी लिए हैं। दूसरा एक्सीलेंट जो है वो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी आप लोगों को कि आप लें, क्योंकि इन्होंने जो पब्लिश किया एक्सीलेंट वालों ने डेस्कवर्क, वो पुराना जो मॉडल पेपर पब्लिश किया था RSCRT ने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो हमारी डेस्कवर्क वो निकाल दिए, जो बिल्कुल यूज़लेस है। आप बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। संजीव बेटर है देन एनीथिंग एल्स, तो इट्स बेटर कि आप संजीव को कंसिडर करें। तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स का अलजेब्रा हो गया है। देन आते हैं हम ज्योमेट्री चैप्टर 3 एंड चैप्टर 9 मेंसुरेशन, राइट। 20 मार्क्स का अलजेब्रा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 9 मार्क्स का मेंसुरेशन चैप्टर, 8 मार्क्स का मेंसुरेशन, जो कि चैप्टर 9 है, मेंसुरेशन। ओके, उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 3 पे, जो है आपका क्वाड्रिलैटरल्स, 9 मार्क्स का, 28 एंड 9। ये बिग चैप्टर्स हैं, ये बिल्कुल आपको लीव नहीं करना है। उसके बाद आते हैं 16 मार्क्स का जो चैप्टर आने वाला है। 16 मार्क्स का चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग जो है मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। डाटा हैंडलिंग, ये पूरा जो कंप्लीट दोनों चैप्टर हैं, डाटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ चैप्टर 13, ये दोनों मिला के हैं। 8 मार्क्स का डाटा हैंडलिंग से आएगा आपका, राइट। 8 मार्क्स का आपका आएगा ग्राफ से। ये जो ग्राफ वाला है ये डिवाइड होगा 4 एंड 4 में। यहाँ पे 4 जो आएगा शॉर्ट टाइप ए में आएगा, और यहाँ वाला जो शॉर्ट आएगा वो आएगा शॉर्ट टाइप बी में। ओके, 4 मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो होगा एक ग्राफ गिवन होगा, और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा और फिर रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने। बट इन डाटा हैंडलिंग का डायरेक्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो आपको अटैम्प्ट करना है, और ये आएगा लॉन्ग टाइप में। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग टाइप में आएंगे। और डाटा हैंडलिंग में पढ़ना क्या है आपको, पाई चार्ट,
ओके, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आएगा आपके पास। तो ये जो 2 चैप्टर हैं बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। दूसरी बात इजी हैं, जल्दी से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई आपके कंप्लीट मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा, डाटा हैंडलिंग एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके कितने चैप्टर लिए हैं इन्होंने? नंबर सिस्टम में चैप्टर्स लिए हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर, चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और कंप्लीट ये चैप्टर, इन सब चैप्टर्स का मिला के वेटेज है 16 मार्क्स का। 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के, राइट। अब इसमें से रैशनल नंबर कितने का है? 3 मार्क्स का है। वेरी इजी चैप्टर, हार्ड से हार्ड 1 आवर का चैप्टर है। 1 एक MCQ आएगा और 2 नंबर का आपके पास आएगा वेरी शॉर्ट। हो गए 3 नंबर। स्क्वायर रूट्स में कंप्लीट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 MCQ है। 4 मार्क्स का आएगा शॉर्ट टाइप B, दैट मीन्स आपको कोई स्क्वायर रूट पूछा जा सकता है किसी भी नंबर का। तो स्क्वायर रूट्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ आएगा। हो गए आपके पास कितने? 5 मार्क्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में 3 मार्क्स का है अगेन। 1 MCQ, 2 वेरी शॉर्ट है, मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास और वो बहुत ईजी होने वाला है। डायरेक्ट आपको किसी भी क्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देंगे, या तो किसी का क्यूब निकालने के लिए दे सकते हैं, या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि इतने साइड्स का क्यूब है और इससे कितने आप क्यूब्स बना सकते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, 5 मार्क्स का होने वाला है। तो 1 MCQ एंड 1 आएगा आपके पास 4 मार्क का, कौन सा वाला? शॉर्ट टाइप ए। अब यहाँ आपको मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स। शॉर्ट टाइप ए में आपको देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो चुका है, मैच द फॉलोइंग हो चुका है, एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन वाला आएगा वो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट और पावर्स का जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स। बहुत इजी मिलेगा, आपको सिर्फ मैच करना है, क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोनेंट और पावर में वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। लॉज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, लॉज पूरे कंप्लीट करने हैं आपको। लॉज से रिलेटेड ही यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा लॉ कहाँ पे लगेगा, ओके। अब हम आते हैं हमारे, और ट्रू एंड फॉल्स में आपके पास देखते ही आप पता लगा पाएंगे कि ये सिचुएशन जो गिवन है लॉ की वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम आते हैं हमारे, ये नंबर सिस्टम में हमने 4 चैप्टर डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, सेकंड है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में कितने क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में लिए जा रहे, सॉरी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपके 2 चैप्टर हैं। देखिए चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11, टोटल मार्क्स है 11। चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का 1 MCQ आएगा। इसमें ये होता है कि आपको अलग अलग यूनिट्स के 2 नंबर दिए जाएंगे और बोलेंगे कि मीटर को या तो सेंटीमीटर में चेंज कीजिए या फिर केजी को ग्राम में चेंज कीजिए। यूनिट एक्सचेंज वाला एक क्वेश्चन कन्फर्म होगा। और 7 मार्क्स का क्या आएगा? 7 मार्क्स का, सॉरी, 1 टोटल चैप्टर इज 7 मार्क्स का। 1 MCQ वेरी शॉर्ट आने वाला है, इसमें से एक आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में 2 नंबर का, और एक 4 मार्क्स का आएगा आपके पास शॉर्ट टाइप बी। शॉर्ट टाइप बी में आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा और आपको उसको सॉल्व करना है। तो जहाँ जहाँ पे शॉर्ट टाइप बी आ रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा
तैयारी करनी पड़ेगी छोटे क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ पे आपको जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना, वन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के जो हम सॉल्व करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और चैप्टर 11 जो है ये है पूरा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज़। इसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले, 4 and 7। ठीक है, तो ज़्यादा वेटेज आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के हैं। इसमें एक मिलेगा आपको डायरेक्ट 1 क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स का शॉर्ट टाइप बी में, और यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन जो स्मॉल्स में गिवन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट टाइप बी में आ रहा है, तो एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो इससे बेटर है कि आप ये 7 मार्क्स वाला पहले कंसंट्रेट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप बी के साथ साथ एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल रहा है, तो वो इजीली अटेम्प्ट होगा। कोशिश ये रखिए कि पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, जिनका वेटेज ज़्यादा है। अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। सेकंड आपका चैप्टर मेंसुरेशन, और है फिर उसके बाद चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, ये चैप्टर्स ऐसे हैं, ये 20 मार्क्स का वेटेज है इसका। मेंसुरेशन का आपका वेटेज है 8 मार्क का, क्वाड्रिलैटरल्स का है 9 मार्क्स का। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मेजर पोर्शन ये कवर कर रहे हैं। सेकंड, नंबर सिस्टम के अंदर जो डायरेक्ट डाटा हैंडलिंग, स्पेशली डाटा हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा पोर्शन 16 मार्क्स कवर कर रहे हैं, डायरेक्ट 8 मार्क का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। तो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, और ये बिल्कुल नहीं छोड़ने, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा और आप अटैम्प्ट भी बहुत ईजीली कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, ना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी फैक्टराइजेशन, जो कि 8 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है। अलजेब्रा को ही डिस्कस करेंगे बेसिकली। ओके, थैंक यू।